अभिनेत्री उर्मिला सनावर का सनसनीखेज आरोप, घर पर कब्जा, डकैती, जातिगत गालियां और हत्या की साजिश। आपको बता दें कि टीवी व फिल्म अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने अपने घर में जबरन घुसकर कब्जा करने, डकैती, जातीय अपमान और हत्या की साजिश के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उनके सहारनपुर स्थित गोविंद नगर घर पर विपक्षी महिलाएं व पुरुषों ने मिलकर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि लाखों की संपत्ति लूट कर ले गए। घटना की रात का लाइव सीसीटीवी सबूत। उर्मिला ने बताया कि दिनांक 23 मई 2025 की रात करीब 11 बजे उनके पड़ोसी आशीष नांगर ने उन्हें कॉल कर जानकारी दी कि कुछ महिलाएं और पुरुष उनके घर का ताला तोड़ रहे हैं। जब उन्होंने मुंबई से अपने लाइव सीसीटीवी फुटेज देखे तो साफ नजर आया कि कुछ महिलाएं और पुरुष घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी ही देर में बिजली की लाइट काट दी गई और घर में जबरन घुसकर डकैती और कब्जा कर लिया गया। कीमती गहने और नकद गायब। 29 मई को जब उर्मिला मुंबई से सहारनपुर पहुंची तो पाया कि उनका पूरा घर तहस नहस कर दिया गया था। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। मेरा नाम उर्मिला है और मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मुंबई में रहती हूँ और सहारनपुर गोविंद नगर निवासी हूँ। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले विवाद हुआ है, क्या? देखिए 23 मई की बात है। रात के लगभग 11:30 बजे मुझे अपने पड़ोसी का फोन आता है मेरे घर में कि कुछ महिलाएं और 2 पुरुष घर के अंदर ताला तोड़ रहे हैं और घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अपने सीसीटीवी खोल के देखा, लेकिन थोड़ी देर में ही सीसीटीवी की फुटेज बंद हो गई क्योंकि उन्होंने मेरे सीसीटीवी के तार काट दिए, लाइट के तार काट दिए, वाईफाई के तार काट दिए और वो जबरन घर में घुस के तार लगभग 4 ताले तोड़ के और फिर मुझे एसपीसीटी का फोन आया। वैसे तो मैंने रात को ही एफआईआर दर्ज करवा दी थी और पुलिस प्रशासन का मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करूंगी क्योंकि पुलिस प्रशासन ने बहुत ही मुस्तैदी से सारी रात पहरा दिया है। लेकिन सारी रात जो उन्होंने उद्भन मचाया घर के अंदर, कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की उन्होंने मेरी साड़ियां सारी काट दी और कोई भी साड़ी 5,000 से, 10,000 से, 25,000 से, 75,000 से और 1 लाख से कोई भी साड़ी कम नहीं थी। बहुत एक्सपेंसिव और सव्यसाची और डिजाइनर साड़ियां थी जो उन्होंने सारी रात साड़ियां काटी, सारे पर्दे काट दिए, सोफे काट दिए, सीसीटीवी, डीवीआर वगैरह सब चीजें, मतलब एक्टिवा तोड़ दी और ओवन, फ्रिज, एक्वागार्ड, मतलब बहुत बहुत मेरा लैपटॉप, एप्पल का लैपटॉप और बहुत सारी मेरी ज्वेलरी, 3 सेट मेरे गोल्ड के हैं जिसमें 5 तोले के, 2 तोले के, 2.5 तोले के और मेरी अंगूठियां, 4 अंगूठियां गोल्ड की, 1 डायमंड की अंगूठी और 25 लगभग मेरे बिछुए और पाजेब, 2 चांदी की ईंट 1 किलो की, काफी सारा सामान वो मेरे घर से गायब हो चुका है। घर में कुछ आपके कोई गंदगी भी फैलाई हुई है? जी हाँ, और बिस्तर पे वो लैट्रिन करके गई और उल्टा मुझे लिख के दे रही है सोशल मीडिया पे कि तुम लोग चमार जाति के लोग हो, तुम इसीलिए बने हो, तो तुम लैट्रिन साफ करने के लिए बने हो, तब तुम लाइव जा, मुंबई से लाइव जा सहारनपुर और जाके मेरी लैट्रिन साफ कर। तो आज भी उनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता इनकी बदल नहीं सकती। तो इन्होंने मुझे टारगेट नहीं किया, इन्होंने पूरे मेरे समाज को, मेरे दलित समाज को टारगेट किया है और वो स्क्रीनशॉट मैंने फेसबुक पे भी डाला है जिसमें आरती गौड़ का ऊपर नंबर भी आ रहा है। और ये इस पूरे इतने बड़े घटनाक्रम का किसको आप राजदार मानते हैं? कौन है इसके? देखिए वो सभी को पता, पिछले 1 साल से मेरा द्वंद किसके साथ चल रहा है। जो ज्वालापुर के पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के सुरेश राठौर, जब मैंने अपने हक की बात की तो उन्होंने हर बार मेरी हत्या का षड्यंत्र रचा, चाहे वो कैसे भी रचा, अलग अलग तरीके से रचा, कभी खिड़की तोड़ के, कभी चलती ट्रेन में आदमियों को भेजना या कभी मुझे राजस्थान ले जाके, और अब तो उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी और घर के अंदर पूरा औजारों का बैग मिला है और सुरेश राठौर की और मेरी ऐसी फोटो चाकू से करी हुई है जिससे उनकी मानसिकता, उनकी सोच दिखाई दे रही है कि अगर मैं उस दिन घर के अंदर होती तो मेरा शायद दूसरा निर्भयपाल जो कांड था शायद वो हो जाता। 4 महिलाएं थी और लगभग 2 पुरुष थे। क्या चाहती है? मैं बस प्रशासन से न्याय की गुहार है कि सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ और उन्हें अरेस्ट करके जल्दी जेल भेजे। और मेरे घर में लाखों की लूट तो छोड़िए, लेकिन अगर मेरी जान मान को कुछ हो जाता है तो मैं प्रशासन से यही कह रही हूँ कि मुझे तत्काल गन मुहैया कराए क्योंकि मेरी जान को अभी खतरा है और सुरेश राठौर मेरा कुछ भी कर सकता है।